नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर मुस्लिम नेताओं में नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक सपा के मुस्लिम नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे हैं। सपा गठबंधन में शामिल आरएलडी के बड़े मुस्लिम नेता और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और अब कद्दावर नेता आजम खां के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने बगावती तेवर दिखाए हैं। इन बयानों के बाद से ये सवाल उठने लग गए हैं कि क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो इसके पीछे कारण क्या है और इसका फायदा किस पार्टी को होने वाला है? यही नहीं, इस बीच बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती के पुराने बयान भी चर्चाओं में आ गए हैं। कहा यह भी जाने लग गया है कि मायावती का प्लान एम काम कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव से ही समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी होती दिखाई दी थी। पहले तो कड़ी मेहनत के बाद भी सपा को असेंबली इलेक्शन में दूसरे नंबर की पार्टी होने पर संतुष्ट करना पड़ा था और अब परिषद चुनाव में भी सपा का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। और एक और बड़ी परेशानी पार्टी के सामने आकर खड़ी हो गई है। मुस्लिमों की हिमायती कहे जाने वाली सपा से मुस्लिम वर्ग काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। आलम यह हो गया है कि मुस्लिम नेता खुलकर मुसलमानों से सपा का साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं। ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और मुस्लिम समुदाय को समाजवादी पार्टी का समर्थन बंद करने और दूसरे विकल्पों के बारे में सोचने की बात तक कही है। मौलाना रिजवी ने मुसलमानों से ये भी कहा है कि बीजेपी विरोधी टैग को हटा दें। साथ ही उन्होंने अखिलेश पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप भी लगाया है। मौलाना ने अखिलेश पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अखिलेश ने विधानसभा चुनावों में टिकट बांटने के दौरान बड़े मुस्लिम नेताओं को नजरअंदाज किया और उन्हें टिकट नहीं दिया था। अखिलेश मुस्लिमों की उपेक्षा कर रहे हैं। तो वही मुसलमान समर्थकों की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। मुसलमानों का ये कहना है कि अखिलेश मुसलमानों के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। दरअसल चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और बदमाशों के घरों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया है। आरोप है कि इसमें ज्यादातर संपत्ति मुसलमानों की है। मुस्लिम वर्ग का यह भी कहना है कि इस कार्रवाई के खिलाफ अखिलेश अपनी कोई भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहां तक कि एक बार भी इसको लेकर अखिलेश ने बयान तक नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ आजम खां को नेता प्रतिपक्ष ना बनाए जाने को लेकर भी मुसलमान अखिलेश पर भड़के हुए हैं। मुसलमान चाहते थे कि विधानसभा में आजम खां को कम से कम नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था। मुसलमानों का कहना है कि आजम को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए था। इसी के साथ ही मुसलमानों का यह भी आरोप है कि सपा के लिए मुसलमान तो एकजुट हो जाते हैं, लेकिन उनके अपने ही बिरादरी के लोग दगा दे जाते हैं। मुसलमानों का कहना है कि चुनाव में उन्होंने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट तो किया था, लेकिन सपा के यादव वोटर्स ही पूरी तरह से उनके साथ नजर नहीं आए थे। इसके चलते उन्हें चुनाव में हार मिली थी। वहीं इस पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मुसलमान वोटर्स से नाराजगी जाहिर भी की थी और कहा था कि अगर मुसलमान सपा की बजाय बसपा का साथ देते तो बीजेपी को हराया जा सकता था। वहीं मायावती का यह भी कहना है कि अब भी मुसलमान अगर सतर्क हो जाए तो बीजेपी को हराया जा सकता है। इसके लिए मायावती ने प्लान एम बनाया है। मायावती का फोकस है कि 2024 तक मुसलमान वोटर्स पूरी तरह से बसपा के साथ जुट जाए। अब सवाल ये उठ रहा है कि वाकई में मुसलमान सपा का साथ छोड़ देंगे और अगर ऐसा होता है तो इसका फायदा किसे मिलेगा? दरअसल हर चुनाव में मुसलमान वोटर्स ये देखते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए सबसे मजबूत पार्टी कौन सी है। कुछ मुसलमान अभी अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। हालांकि बड़ी संख्या में मुसलमान अभी भी सपा के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए मुसलमान कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। इसके अलावा एआईएमआईएम मुखिया ओवैसी भी लगातार मुसलमानों को एकजुट रहने की बात कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को अगर अखिलेश का साथ पसंद नहीं आता तो वो एआईएमआईएम के साथ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एआईएमआईएम एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान जुड़े हुए हैं। मुसलमानों के लिए तीसरा विकल्प बसपा है। बसपा के साथ दलित वोटर्स का मजबूत कैडर है।
मायावती बार बार कह रही है कि दलित मुसलमान एक होकर ही बीजेपी को हरा सकते हैं। ऐसे में मायावती का ये ऑफर भी मुसलमानों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। मायावती ने 2022 विधानसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट दिया था। खैर कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि अखिलेश के लिए मुसलमानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और अगर जल्द ही अखिलेश ने इसका समाधान नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं जब अखिलेश का एम फैक्टर जल्द ही उनसे अलग हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।